खान इस समय मौजूद है डीआईजी ट्रैफिक के साथ। डीआईजी साहब, कौन सी गाड़ी आपने अरेंज की है आज जो आप दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हर बड़ी गाड़ी ही जो है ना वायलेट कर रही है। आज हमने ऑयल टैंकर है जो कि बिल्कुल आईएसओ सर्टिफाइड है, उसके अंदर हर किस्म के कैमरे लगे हुए हैं, डैश कैम है, बिहेवियर कैम है, उसके प्रॉपर अंडर रन्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम कोई किसी और गोले की बात नहीं कर रहे, हम इसी कराची की बात कर रहे हैं जहाँ इस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं। व्हाई नॉट एवरीवन फॉलो दिस काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स। खान इस समय मौजूद है डीआईजी ट्रैफिक के साथ। आपने चार्ज लिया है, हम आपके माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या ये जारी रहेंगी आगे तक? जी हाँ, देखें, जिस तरह अगर इसको आप कोई ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं वक्ती, तो ये गलत है। ये हम इसको विल मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर ट्रैफिक पुलिसिंग प्लान। और मतलब 12 महीने जो है ना साल के, हम इस पे अमल दरामद करेंगे। हमने रिलेंटलेसली काम करना है। कराची में अगर सैनिटी लानी है, रोड्स में हमने अगर डिसिप्लिन लाना है, तो फिर ये 1 महीने की कार्रवाई, 15 दिन की कार्रवाई से नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज और माइंडसेट से होगा। खान इस समय मौजूद है डीआईजी ट्रैफिक के साथ। फैसल पे क्या करना चाह रहे हैं? पहले लाल टोपी वाले रखे थे, बहुत अच्छा सिस्टम था एक डीआईजी साहब ने, फिर उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। पॉलिसी आती है, उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। आप नहीं समझते जो अच्छी पॉलिसी है उसको रहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। इसको हम जो है अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो ला रहे हैं वो यही हैं कि किसी डीआईजी या किसी एसपी के आने से या जाने से उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो कैमरे हमारे अभी कराची के अंदर तकरीबन 2000 कैमरे लगे हुए हैं, जिनके ऊपर हम अब चालानिंग करेंगे, और जो लेन का डिसिप्लिन नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ उसके घर पे चिट्ठी पहुंचेगी। और मोटर बाइकर्स के लिए भी मेरा पैगाम है कि 1 जून तक हम इसको बिल्कुल यानी कि क्रिमिनल साइड पे नहीं जाएंगे। अगर 1 जून के बाद आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, या आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगी, या आप बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे, तो फिर एफआईआर होगी, गाड़ी भी ज़ब्त होगी। अच्छा शाह साहब, कितनी आज अभी आप कराची के अंदर कितना ट्रैफिक होगा आपके अंदर से? कितना ट्रैफिक बाइक्स में और कारों में कितने हैं? सुना है कि 50 लाख से ऊपर है। हाँ, बिल्कुल, तकरीबन ये 70 लाख के करीब हमारा ट्रैफ़िक है, जिनमें से 43 लैक्स 4.3 मिलियन जो है मोटर बाइक्स हैं। मोटर बाइक से। अच्छा, इसके ऊपर सख्ती अमल दरामद क्रिमिनल की तरफ भी जाएंगे, जैसे लोग वन वे आते हैं और तंग करते हैं ट्रैफिक वालों को और बात नहीं मानते, इसके ऊपर क्या एक्शन है? देखें, एक तो फ़ाइन बहुत कम था, अब हमने फ़ाइन बढ़ाकर कम से कम 5000 करवाया है, जो कि अभी असेंबली से पास होगा इंशाल्लाह। मकसद फ़ाइन का ये नहीं होता कि हम कोई रेवेन्यू कलेक्ट करें, मकसद ये होता है कि लोगों को खौफ हो, उनकी अफोर्डेबिलिटी में ये फ़ाइन ना आए, वो हम करने जा रहे हैं। और फिर कैमरों के ज़रिए जब ये इनको हम तस्वीर खींच कर घरों पे फ़ाइन्स भेजेंगे, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खान इस समय मौजूद है डीआईजी ट्रैफिक के साथ। अच्छा शाह साहब, पहले ये हो चुका है ये तस्वीरों का और इसका, मगर वो आगे करामत नहीं हो सका था। इसके लिए क्या आप क्या एक्टिविटी करना चाह रहे हैं? वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अगर कोई फ़ाइन नहीं भरे तो उसके पीछे कोई नहीं जाता था। अब हमने अगर कोई फ़ाइन नहीं भरता तो उसके पहले लाइसेंस सस्पेंड करेंगे और फिर उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, और ये कानून के मुताबिक होगा। और जब आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा तो फिर ना आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, ना आप बाहर ट्रैवल कर सकेंगे, आपका पासपोर्ट भी ख़त्म होगा। तो ये फिर इससे जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, लाइसेंस ना रखने वाले को क्या पैगाम देंगे आप? कराची की 2.5 करोड़ की आबादी है। देखें, अभी ना हमने उनको टाइम दिया हुआ है, हम उसके ख़िलाफ़ फ़िलहाल तो चालान कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बग़ैर लाइसेंस के ही चलाएँगे गाड़ियों को, तो फिर उसके ख़िलाफ़ एफआईआर भी होगी और गाड़ी भी ज़ब्त होगी। देखें, आपने और हमने मिलकर रोडों के ऊपर सैनिटी लानी है, डिसिप्लिन लाना है। अगर आप अपने डगर पे चलेंगे तो फिर हमारे काम को आप बढ़ाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप
हमारी जो कॉल है उसको लब्बैक कहें, ये लीगल बात है, अब आपकी सेफ्टी है और हमारे काम को कम करें। अच्छा, डंपर के लिए क्या आपने एक्टिविटी बनाई है? बहुत इशू चल रहा है इस टाइम कराची में। एक्चुअली डंपर बदनाम तो बहुत है। हमने इनको हर बड़ी गाड़ी को डंपर समेत उसमें ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया है, ताकि उनकी जो स्पीड है उसको हम घर बैठे मॉनिटर करें, और अगर कोई फॉलो नहीं करता तो फिर घर बैठे उसको चालान करें। अच्छा, जो मंशियात का जो केसेस आ रहे हैं कि मंशियात पी के भी लोग चलाते हैं, और इसके ऊपर ट्रैफिक प्लानिंग कोई बना है इसके इनको चेकअप कराना या इनका मेडिकल कोई करवाना? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें हम डोप टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारा लास्ट स्टेज पर है एसओपी, और फिर किसी सीनियर ऑफिसर की सरबराही में सैंपल को मौके पर सील करके केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा जाएगा, और पॉजिटिव रिपोर्ट आने की सूरत में एफआईआर दर्ज होगी। यानी कि अब ट्रैफिक पुलिस कराची के निज़ाम को बिल्कुल चेंज करना चाह रही है। जो लोग वन वे आते हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उस पर एक्शन होने जा रहा है, हम ये समझे? बिल्कुल, आपको पता है वन वे का जो फ़ाइन होगा अब 10,000 रुपया होगा। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, या आपको सुधारना पड़ेगा अपने आप को, या फिर गाड़ियाँ ज़ब्त होंगी आपकी। दुबई में भी अब 3 लाख दिरहम कर दिया गया है जुर्माना। अब देखिए, हम लाखों में तो नहीं जा सकते। जी, जी। हम जो है ना 5,000 मिनिमम से 50,000 मैक्सिमम तक जा रहे हैं। इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी ट्रैफिक की तरफ से? इसके लिए नहीं, उसके लिए जो है ना कानून साजी होगी। हमने रिकमेंडेशन भेजी है, इंशाल्लाह ताला जल्दी कानून की सूरत में जब वो पास होगी तो उसका अगले ही दिन से अमल दरामद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम। मेरे साथ मौजूद डीआईजी ट्रैफिक इस टाइम में मौजूद है, डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में। उन्होंने बताया कि जो इस टाइम ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने जा रही है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, और उन्होंने पूरा मुकम्मल ब्रीफ किया कि कराची में कितनी गाड़ियाँ और हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं जो इनकी जो ट्रक इन्होंने बनाया है और उसके अंदर क्या एक्टिविटी है। देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान, डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस, पीर मोहम्मद शाह साहब के ऑफिस से।